अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से छोड़ा तो इसे स्टार्ट करते, ना चाहते हुए नहीं, सॉरी 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 गाइस। नफ़रत के बीच मोहब्बत, जहाँ से छोड़ा तो इसे स्टार्ट करते। जहाँ पर जोया प्लस मानूर सो चुकी थी। आई एक टाइम पर आई की आंखें खुलती जब बेड पे देखती है तो जोया चेयर पर बैठी थी और मानू सोफे पर लेट गई थी। उसकी नींद आंख लग चुकी थी तो देखती है कि उसकी वो मजबूर थी, उठ नहीं पाती क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है। तो आराम आराम से उठने की कोशिश करती। तब वहाँ पर नर्स की एंट्री होती। नर्स आके कहती कि ये आप क्या कर रही हैं। वो आराम से कहती है क्योंकि ये दोनों को सोते हुए देखकर खामोशी से आके पुष्पा के साथ खड़ी होकर बात करने लगती है। मुझे मानूर को देखना है, उसे बुखार है। उनका बुखार उतर चुका है। जिस तरह से उनकी वाइफ ने उनका देखभाल किया है, बुखार पूरी तरह उतर चुका है। आप परेशान मत होइए, वो लोग सो चुके हैं, उनको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अगर आप उठेंगी या आप यहाँ से उठेंगी ना तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, शायद उनकी नींद भी ख़राब हो जाए। और आपको ज़्यादा हिलने की ज़रूरत नहीं है। आप हिलना आप हिल तब सकते जब आपको वॉशरूम जाना है। इससे ज़्यादा की इजाज़त मैं नहीं दे सकती, ना डॉक्टर आपको देंगे, ठीक है। आराम आराम से कदम बढ़ाना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको स्टिचेस आए हैं, टाँके आए हैं और उन टाँकों की वजह से आपको अपना देखभाल करना है। नर्स ये कहकर पुष्पा को सुलाती और वहाँ से निकल जाती है और लाइट को बंद कर देती है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर उज़ैफ़ा प्लस आयशा, उज़ैफ़ा राइट गाइस, आप लोगों ने उज़ैफ़ा कहा था ना, ठीक है। उज़ैफ़ा ही रख लेती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है उज़ैफ़ा या पसंद है बतुल, दोनों में से एक नाम बताइए, लेकिन उज़ैफ़ा ओके। तो उज़ैफ़ा और आयशा सो चुकी थी। आयशा एक तरफ मुँह करके सो चुकी थी और दूसरी तरफ उज़ैफ़ा सो चुकी थी। तो वो एक टाइम ऐसा आता है, आयशा पलट जाती, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसको नींद क्यों नहीं आ रही थी, उसको फर्स्ट टाइम अपने घर में वो वहाँ से आराम से उठती है। एक नज़र उज़ैफ़ा को देखती है। आयशा उठ के वो बाहर आ जाती है, किचन में जाकर एक गिलास पानी लेकर टेबल पे बैठ के पानी पीने लगती है। पानी पी रही थी और अपने दोस्त की बातें याद कर रही थी, जो दोस्त ने उसे कहा था। क्या बात है मिस उज़ैफ़ा, आप बदल चुकी हो। जो लड़की लड़कियों को लेकर होटल में जाती है, वो लड़की एक लड़की को अपने घर में लाई है। इंटरेस्टिंग, ये पहली दफ़ा हुआ है जो फर्स्ट नाइट को इनकार करके वो लड़की को अपने घर लेके जा रही है। एहे, अगर तुम्हें सोया ने इस तरह देख लिया ना तो फिर मैं समझेगी पता नहीं मेरी दोस्त को क्या हो चुका है। वो मोबाइल लेकर बैठी थी जहाँ पर उसके दोस्त के मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे थे। व्हाट्सअप क्या कर रही है, कहा सो चुकी है क्या, लड़की तुम्हारे बेडरूम में है, तुम उसके साथ हो। बहुत से मैसेजेस आते उससे, वो कुछ भी चीज़ का रिप्लाई नहीं करती। वो देख रही थी स्क्रीन पर उसके दोस्त की मैसेजेस शो हो रहे हैं, लेकिन वो मोबाइल को टच भी नहीं करती। वो मोबाइल को वहीं पर रख कर रूम के अंदर आ जाती। रूम में फिर से वो बेड के ऊपर आके लेट जाती। इस दफ़ा वो चेहरे का रुख हुज़ैफ़ा की तरफ कर देती है और हुज़ैफ़ा को बहुत गौर से देख रही थी। क्या वाकई में चेंज हो गई हो? तुम्हें देखने के बाद मैंने तो इसे ऑफ़र भी की थी और इसने रिजेक्ट भी की थी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे ही आंखें बंद करेंगी तो ऐसे लगता है कि कोई उसके ऊपर आके सो चुकी है। जब वो एक झटके से आंखें खोलती तो देखती है हुज़ैफ़ा उसके पूरी तरह से उसके ऊपर आके लेट चुकी है। हाँ, उसे हक करके। वो इतने गैप था उसकी जगह में, उसने बेड तो बहुत बड़ा बेड था, तो एक साइड में वो दूसरी साइड में वो आराम से सो सकते थे। लेकिन जिस तरह से करवट बदल के हुज़ैफ़ा आयशा के ऊपर आ जाती, आयशा एक पल के लिए शॉक हो जाती है। वो कहती ये क्या। फिर सुबह उठेगी मुझे सुनेगी, लेकिन नहीं, मैं तो नहीं इसके ऊपर नहीं हूँ ना, ये मेरे ऊपर है, ठीक है चलो सोने दो। फिर ये कहकर वो उसे हटाती भी नहीं है, उल्टा उसे कस के हक करके आंखें बंद करके सो जाती है, जैसे कि वो भी नींद में ही उसे हक कर चुकी है। तो इस तरह दोनों सोते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर सब लोग सो रहे थे, सुबह मोबाइल की बेल से ही जोया की आंखें खुलती। जोया की आंखें जैसे खुलती है, मोबाइल रिंग कर रहा था, और रिंग करते हुए टाइम देखती तो सुबह के 9 बज रहे थे। तो फ़ोन उठा के कहती हेलो। तो सामने से वो बंदा कहता है मैम वो लड़की मिल चुकी है, मैं उसे क्लब लेके आया हूँ, आप आ जाइए। तो कहते ठीक है, मुझे आधा घंटा दो, मैं आ जाऊँगी। ये कहकर वो फ़ोन रख देती। तो देखती है सोए पे फिर मानूर नहीं लेटी थी। तो यहाँ वहाँ देखती तो देखती वो पुष्पा जी को कुछ खिला रही थी, वो पुष्पा जी को नाश्ता करवा रही थी। तो उसको देख कर कहती गुड मॉर्निंग। तब पुष्पा जी कहते बेटा गुड मॉर्निंग, नींद पूरी हो गई, मैंने तो इसे कहा था कि तुम्हें जगा दे, लेकिन नहीं, उसने कहा था शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना,
मेरी तबीयत सीरियसली कल रात इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तो ठीक थी। तुम ठीक हो? अपन ठीक है। वैसे एक बात है, अगर इंसान की कोई किसी की देखभाल करे तो उसे थैंक यू तो क्लब्स कहना चाहिए ना। अपन क्यों तुमसे थैंक यू कहे? अपन ने कहा था क्या तू पूरी रात मेरी देखभाल करे? नहीं ना, अपन ने तो नहीं कहा था। तब पुष्पा से घूर के देखती है। थैंक यू कह रही है, ना कि इसे भाषण सुन रही है, तुम्हारे लेक्चर नहीं सुनना। वो मैं घर जाना चाहती हूँ, फ्लैट पे अपने दोस्त के। क्यों? ठीक है, जा जा। मैं तुमसे नहीं, आंटी से पूछ रही हूँ। तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और ना मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। वो क्या कुछ काम है ना, तो उस काम के लिए मुझे जाना पड़ेगा। क्या मैं जा सकती हूँ? आई होप आपको बुरा ना लगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम भी जाओ। अभी थोड़ी देर बाद ये भी चली जाएगी। लकी की मोम आके मेरे पास टेर जाएगी। उन्होंने यही कहा है ना, तो तुम कोई मसला नहीं। वैसे नाश्ता करके जाओ, नाश्ता वहाँ टेबल के सामने रखा हुआ है। तो नाश्ते की तरफ देखती तो कहती ये, हाँ इसने मंगवाया तुम्हारे लिए भी अपने लिए भी, इसने खुद तो कर लिया, अब मुझे करवा रही है, फिर तुम कर लो। तो उसको घूर के देखती हो, कुछ कहे बिना वॉशरूम जाके फ्रेश होके बाहर आके नाश्ता करके और उनको बाय करके वहाँ से निकल जाती है। वो ऑटो नहीं, टैक्सी करती है। टैक्सी में बैठती है, वो फ्लैट का एड्रेस देती है और उस तरफ निकल जाती है, वही दूसरी तरफ जहाँ पर दोनों बहुत गहरी नींद सो चुके थे। आयशा के पास जोया के पास एक्सप्रेस की थी, तो वो बिना किसी आहट के, बिना किसी चीज़ के दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है। अंदर आके वो अपने रूम की तरफ जाती है। रूम में जाके पहले देखती है ये इसके रूम में नहीं, तो उसे अच्छा लगता है, तो दूसरे रूम, ये दरवाज़ा क्यों खुला है? वो अंदर देखती तो देखती है वहाँ पर कोई नहीं, तो वो दरवाजे को फिर से लॉक कर देती है। अब उसका इरादा था आयशा के रूम में जाने का, तो वो नॉक के बिना अंदर जाती। जैसे ही अंदर जाती, अंदर का नज़ारा देखकर वो शौक, वो अपनी आंखों को एक मर मसलती है, तो कहती नहीं मैंने वो बाहर निकल आती, कहती नहीं मैंने कुछ गलत देख लिया क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर से अंदर आती है। कपड़े उनके सही सलामत थे, जिस्म से कपड़े तो अलग नहीं थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को कस के हक करके लेटे थे जैसे एक कपल हो। तो वो अपने मोबाइल को निकालती है और मोबाइल से उनकी तस्वीर एक दो पिक ले लेती है और अपने मोबाइल को फिर से अपने जेब में रख के वो अपने रूम की तरफ जाती है फ्रेश होने के लिए। मोबाइल को टेबल पर रखती है, वो जाके वॉशरूम में फ्रेश हो जाती है, क्योंकि उसकी मुँह दिखाई थी, मुँह दिखाई में उसने साड़ी पहनी थी, वो साड़ी भी उसने फ्लैट में ही निकाल दी थी। अब वो दोबारा से फ्लैट में आके अपने लिए कपड़े निकाल के पहन रही थी। वो नॉर्मल कपड़े पहनती है, वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की चीज़, और पहन के बाहर निकल आती है। वो फिर से फ़ोन लगाती है आयशा को। आयशा के मोबाइल पर जब रिंग होती है तो उज़ैफ़ा की आंखें खुलती है। जब उज़ैफ़ा की आंखें खुलती तो यहाँ वहाँ हाथ मार के कहती है हेलो हेलो मैडम जी, अगर आपकी सब नींद पूरी हो चुकी है, क्या तुम मेरी दोस्त को मेरा उसका मोबाइल दे सकती हो? तो आंखें खोल देती है। जिससे आंखें खुलती खुद को आयशा के ऊपर पाती है। आयशा ने उसे कस के हक किया हुआ था, वो उसे खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तब इसी करते करते आयशा की नींद भी टूट जाती। कहते क्या प्रॉब्लम है यार, एक तो पूरी रात मेरे ऊपर आके सो गई, मुझे मुश्किल से नींद आई, अब नींद के मारे तुम मुझे छोड़ोगी तो तुम अपनी नींद ले सकती हो, मुझे छोड़ो पहले। यार रहा, ये लो छोड़ दिया, जाओ यहाँ से। तुम्हारी दोस्त का कॉल, ठीक है बाद में बात करती हूँ उससे। तुम्हारी दोस्त जोया का कॉल है। और जैसे ही जोया का नाम सुनती उसकी आंखें खुल जाती और कहती हेलो, हाँ बोलो। रात पूरी हो चुकी है तुम दोनों की? क्या मतलब हम दोनों की? किसकी बात कर रही हो तुम? जिसने मेरा फ़ोन उठाया उसकी बात कर रही हूँ। वैसे बहुत सुकून की नींद आई तुम्हें उसकी बाहों में? तुम्हें कैसे पता किसकी बाहों में? नाम, अच्छा ठीक है नाम भी बता देती हूँ। उज़ैफ़ा की बाहों में। अच्छी नींद आ गई तुम्हें? तो तुम्हें कैसे पता वो यहाँ है? क्योंकि मैं घर फ्लैट में आ चुकी हूँ, वॉशरूम भी ले चुकी हूँ, अब नाश्ते की टेबल पर बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता बनाया नहीं, नाश्ते की ऑर्डर दिए, तुम दोनों के लिए भी ऑर्डर दिए। अगर हो सके तो फ्रेश होके बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। क्योंकि फिर हमें क्लब जाना है, वहाँ पर वो लड़की मिल चुकी है। वो फ़ोन बंद करती है, बाहर की तरफ भागने लगती, कहती कहाँ जा रही हूँ? और जोयम बाहर आई है, तो आप वॉशरूम जाओ, फ्रेश तो हो जाओ, फिर बाहर जाओ। ऐसा कैसे भाग रही हो जैसे कि हम लोग बीच में कुछ हुआ है? तुम्हें पता है हमारे बीच में कुछ नहीं है, वो कुछ और सोच रही है। अच्छा इंटरेस्टिंग, तुम्हारी दोस्तें सब कुछ सोचती हैं। देखो मैं बकवास नहीं कर सकती, और हाँ इस दफ़ा जाओ ना प्लीज़, मेहनत से सारी चीज़ें एक जगह पर रख देना। और हाँ कपड़े चाहिए तो मेरे कबाट से ले लो, तुम्हें जो पसंद है वो पहन लो। तुम्हारे ये कपड़े गीले हो चुके हैं, उन्हें मैंने धोने के लिए रख दिए, अब उन्हें धुलने के लिए हमारे यहाँ जो काम वाली बाई होंगी वो आएंगी, दीदी आएंगी। दीदी, मेरी दीदी नहीं है, वो काम वाली है, उसे मैं दीदी कहता हूँ। वो आएंगी और तुम्हारे कपड़ों को प्रेस करके धो के रखेगी, फिर मैं तुम्हें दे दूँगा।
अब तुम मेरे कबाट से जो भी तुम्हें पसंद हो पहन लो। ये कहकर वो बाहर निकल आती है और जैसे बाहर आती तो देखती है वाकई ही जोया वो नाश्ता कर रही थी। कहती गुड मॉर्निंग, नींद अच्छी आई? काफ़ी अच्छी है। चेहरे पर बहुत मासूमियत और बहुत बड़ी स्माइल थी। क्या बात है, फर्स्ट टाइम मैंने शायद तुम्हें इस तरह सुकून से सोते हुए देखा है, वो भी किसी लड़की को बाहों में करके, वो भी हमारे फ्लैट के अंदर। वरना तुम फ्लैट में लड़कियाँ थोड़ी नहीं लेते। तुम हम दोनों की बात इसी बात पर हुई थी ना, कुछ भी करोगी तुम बाहर करोगी, इस फ्लैट में ऐसी कोई भी गलत हरकत नहीं करोगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, जिस तरह से एक दूसरे को हक करके सो रही थी उससे तो कुछ गलत लग ही नहीं रहा था। तब वहाँ पर फ्रेश होकर आ जाती है उज़ैफ़ा। उज़ैफ़ा क्या कहती, गुड मॉर्निंग, आंटी की तबीयत कैसी है और मानूर कैसी है? आंटी की तबीयत ठीक है, मानूर को बुखार था कल रात को, अब वो ठीक है। क्या उसे बुखार था? हाँ, शायद उसे कुछ ज़ख़म लग गया तो उसकी वजह से उसे बुखार था। ज़ख़म? वो फ़ौरन निकालती तो लकी को कॉल करती, वो साइड में जाके बात करने लगती, तुम लोग कल फाइट में उसे लगा था? हाँ, उसे थोड़ा बहुत लगा था, उसकी वजह से उसे बुखार था। तुम्हें पता है ना, जब उसे ज़ख़म लगते उसे बुखार होता है तो कम से कम मुझे बता तो देती। अरे यार, मैं बताना भूल गई, लेकिन मैंने उसे मलहम दिया है। हाँ, उसे कल रात बुखार था। कौन, किसने कहा? वो मुझे पता चल गया। एक मिनट, तू कहाँ है कल रात से? कल से तुझे कॉल लगा, तू कॉल नहीं, मैसेज नहीं उठा रही। किस दोस्त के घर है? जितने दोस्तों को हम जानते हैं मैंने सबको कॉल करके पूछा है, सब लोगों की एक ही बात है कि तुम उनके पास नहीं आई हो आज रात। कहाँ हो तुम? वो मैं आके बताती हूँ। तब वहाँ से जोया की आवाज़ आती है, आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। एक मिनट, ये आवाज़ तो जोया की है। तुम जोया के फ्लैट में हो? हाँ। क्या? क्या कल रात जोया घर आई थी? ओ, हॉस्पिटल में नहीं ठहरी थी? मैंने कहा ना, जब मिलूंगी तो सारी बातें बताऊंगी, अपनी बकवास। वेट अ मिनट, जोया हॉस्पिटल में, तुम जोया के फ्लैट में, तुम आयशा के साथ जोया के फ्लैट में? सीरियसली? ये जोक है क्या? तुमने कहा था उसने तुम्हें फर्स्ट नाइट का ऑफर किया और मैंने कहा ना, मैं जब मिलूंगी तुम लोगों को बता दूंगी। अब तो मिलना पड़ेगा। मिल बच्चे, मिल। मिल, तुझे पूछती हूँ, बताते, मिल तुझसे सही, मिल। ठीक है, मिलती हूँ। ये कहकर फ़ोन बंद करके नाश्ते की तरफ आती हो। कहती तुम थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती? अगर नाश्ता ठंडा हो जाता तो हो जाने देती। आपका क्या जाता भाभी जी? एक्सक्यूज़ मी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट यू भाभी। सेकेंडली मुझे ठंडी चीज़ें खाने का शौक़ नहीं है और मेरी दोस्त ने कहा है तुम्हारा वेट करने के लिए, और मुझे वेट करना भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें नाश्ता करने करो। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना। एक्सक्यूज़ेस, मुझे चीज़ें सवाल करने की आदत नहीं, खास करके पैसे। तुम लोग कर सकते हो, पैसे चोल वाले अक्सर पैसे संभालते हैं, ये मैंने सुना था। वो लोग किसी चीज़ को ज़ाया भी नहीं करने देते, ये भी मैंने सुना था। तो मैं भी अपनी चीज़ें पे सवाल नहीं होने देती, होना देना नहीं चाहती। इसलिए नाश्ता करो और तुम्हें हम छोड़ देंगे हॉस्पिटल पे, हम काम से निकल जाएंगे। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। कल रात तो थी ना आपको हमारी ज़रूरत, तो आज भी एडजस्ट कर लीजिए। ये कहकर वो प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए नाश्ता करने लगती है। घूर के उसे देखती है आयशा को। आयशा कुछ नहीं कहती, आयशा सिर्फ नाश्ता कर रही थी क्योंकि आयशा भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। जोया ने उसे कहा था उसे कहाँ जाना है। उन लोग नाश्ता करते हैं और फ्लैट से बाहर निकल जाते हैं। वो बर्तन रखती तो वहाँ देखती वो दीदी आ गई। दीदी आप आ गई? नाश्ते की टेबल पर नाश्ते रखा हुआ है, आपको करना कीजिएगा। और हाँ, कपड़े हैं, कपड़े धोने हैं, आपको रखना है, फ्रेश कर, जब सूखे वो फ्रेश तक भी कर दीजिएगा। और ये लीजिए चाबी, हम चलते हैं। ये कहकर वो लोग निकल जाते हैं। तो कहती कमाल, इतना बड़ा घर इनके हवाले कर रहे हो? हाँ, भरोसा नाम की कोई चीज़ होती है। ओके, अगर ये अगर तुम लोग मेरे हवाले करते तो क्या तुम लोग मुझ पर भरोसा करते? हम अनजाने लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करते। ये कहकर जोया आगे बढ़ जाती है। तो वो आशा को घूर के देखती है। उसकी बातों का बुरा मत मानो, उससे थोड़ी सी परेशानी इसकी वजह से वो कुछ क्या बोले उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा। टेंशन ना लो। क्यों, इन्हें क्या परेशानी? कुछ प्रॉब्लम पर्सनल भी होती है। तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूँ? नहीं, हम लोग ऑटो वाले, बस वाले कहाँ हम टैक्सी कार गाड़ी में बैठ सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते ना। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। वो सुना रही थी जोया को। जोया से घूर के देखती और कुछ किया बिना वहाँ से निकल जाते। लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ निकलते हैं। हाँ, अपनी मंजिलों की। उसे कपड़े चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो जोया को आयशा ने अपने कपड़े दे दी थे। वो कहती तुम्हारे कपड़ों में फिट है हो, और तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से उसे आ चुके हैं। तो कहते हाँ, आ चुके। तो वैसे एक सोचने की बात है। एक दफ़ा हमारे घर में एक पार्टी थी, इस फ्लैट में पार्टी थी ना, तो वहाँ पर कुछ लोगों लड़कियाँ स्टे करने वाली थी, हमारी दोस्तें, जो मेरे कपड़े उन्हें फिट नहीं आ रहे थे, उनको लूज़ हो रहे थे, तो तुम्हारे पास आए थे कपड़े लेने के लिए। तुमने कितनी बेदर्दी से उन्हें मना किया है, याद है तुम्हें? मैं अपनी चीज़ें, अपने कपड़े, अपने रूम किसी को शेयर करने नहीं दे सकती। आज वक्त, आलात सब कुछ बदल गए।
वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए क्या? ये डायलॉग मैच में अच्छा लगता है, यहाँ पर नहीं। हाँ, ये भी ठीक कहा तुमने। वक्त हालात मैच में ही अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। ये कहकर वो लोग क्लब पहुँचते जैसे ही उस गाड़ी से उतर के सीधा अंदर जाती है। अंदर वो क्लब के अंदर जाती है। अंदर जाती तो देखती है वो रिंग पे वो लड़की फाइट कर रही थी। वो खुशी खुशी आगे जाती, लेकिन एक कदम रुक जाती है और उसकी कदम जो तेज़ आए थे वो अब स्लो हो चुके थे। स्लो, बिल्कुल स्लो। वो बस खड़ी होकर उसे देख रही थी। तब वो उसे बुलाती है अपनी मैनेजर को, कहती ये कौन है? मैम, ये वो तो लड़की है। और तुम इस बात को 100% श्योर होकर कैसे कह सकती है वो लड़की है? मैम, उसने कुछ से कहा है और उसने ये चीज़ें दी हैं हमें, जो कल हमने दी थी इन्हें मैच के दौरान जो इस्तेमाल होते वो चीज़ें। या ये भी कह सकती हूँ कि उस लड़की ने मैच करने के बाद वो चीज़ें कई बार फेंक दी होंगी और किसी ने उसे उठा लिया होगा। मैम, ये से कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो रिंग के अंदर जाती है, उस लड़की को पकड़ के सामने करके कहती, जो लड़की उसके ही स्टूडेंट को फाइट करना सिखा रही थी, तो उसको सामने करके कहती, कौन हो तुम? तो कहती, कल रात आपने को जीत दिए, हमने जीत दिए, तुम्हें याद नहीं है क्या? और तुम कौन हो? कल तुमसे तो बात नहीं हो पाई। हाँ, मुझसे बात नहीं हो पाई, लेकिन तुम वो लड़की नहीं हो जिस लड़की को मैं ढूंढ रही हूँ, जिस लड़की के बारे में मैंने पता लगाया। तुम वो नहीं हो। अच्छा, ऐसे कैसे नहीं हो? सच सच बताओ, तुम कौन हो? इससे पहले मैं किसी पुलिस को कॉल करके तुम्हें बता दूं कि तुम कौन हो। तुम हमारे यहाँ पर जानबूझ के गलत इरादे से आई हो और हमारे इस जगह पर गलत इंटेंशन से इन काम करने आई हो, तो तुम्हें पुलिस 2 डंडे मार के सच नहीं कर सकती है। तो बताओ, देखो, मैं वही लड़की हूँ। तुम्हारा डर कह रहे तुम वो लड़की नहीं हो। कौन हो तुम? जवाब दो। तो वो भागने की कोशिश करते, तो वो भागता है, रिंग से निकलता है। तब वहाँ पर वो उसके चौकीदार पहले से वहाँ खड़े थे, क्योंकि रिंग में जाने से पहले उसने अपने घर जो बाहर बैठे वॉचमैन उन्हें अंदर बुला दिया था। तब वो रिंग के अंदर गई थी, तो उसे पकड़ लेते। तो कहते, लड़की है, लड़की को टच करना हमारी आदत नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको उसे पकड़ने की। अगर आपने यहाँ वहाँ ज़्यादा भागने की कोशिश की, अगर आपको यहाँ वहाँ हाथ लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे पास गर्ल्स गार्ड्स भी हैं जो आ चुके हैं। वो आके उन्हें इसी दोनों हाथों से पकड़ते, कहते, ये लीजिए, आपको पकड़ लिया। तब वो फिर से रिंग से बाहर आके इसके सामने खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम? वो मुझे जान सर ने भेजा है आपके यहाँ पर, और ये सामान उन्होंने मुझे दिए। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस उन्होंने कहा था मैं आपके काम करने के लिए लग जाऊँ, आपके स्टूडेंटों को सिखाने के लिए लग जाऊँ और उन्हें गलत चीज़ें सिखाऊँ। आई नो। तब आयशा आके कहती, तुम्हें कैसे पता? एक पल मुझे लगा तो यही लड़की है। तुमने कैसे गेस्ट कर लिया कि वो? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फिगर बहुत मेंटेन थी, और उसके एक एक पंच में वो बात थी कि सामने वाला एक पल के लिए डर जा, उसको पंच रोकने के लिए 10 बार सोचने की कोशिश करेगा। और उसकी पंच इस पॉइंट जगह पर लगती है, यहाँ वहाँ नहीं। और ये तो लगता कि अनाड़ी इंसान को बॉक्सिंग रिंग पर उतार दिया गया था। इस तरह की हरकतें ये कर रही थी। उसका चेहरा मैंने नहीं देखा है, उसका उसका चेहरे के अलावा बाकी सब कुछ मैंने देखा है। उसकी बॉडी का और एक हिस्सा देखा है जो उसके फिगर से इसका फिगर मैच नहीं करता। कहाँ उसका स्ट्रॉन्ग और बहुत हॉट एंड सेक्सी फिगर, और कहाँ इस लड़की का इस तरह चर्बियों वाला फिगर। सीरियसली तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, अपनी आंखों का इलाज करवाओ फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली पुलिस को बुलाओ, इन्हें अरेस्ट करो और इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाओ, और उन्हें ये कहो कि इन्होंने किसने इसे यहाँ भेजा है। मैं पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करना पसंद करूँगी। तो लड़की कहती, मेरी करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं अभी करियर में इंटर किया है, अभी मैंने, अगर तुम्हें अपनी करियर की परवाह होती तो तुम ऐसी हरकत नहीं करती। फिर से कहती, उस लड़की को मैंने देखा नहीं है उसका चेहरा, लेकिन उसके बॉडी से सर के पीछे से लेकर उसकी पूरी बॉडी को पास, सामने से और पीछे से पूरी तरह से मैंने उसे कवर अप किया है। अगर एक दफ़ा दोबारा मैं उसकी बॉडी इस तरह से देख लूँ ना, तो मैं उसे पहचान जाऊँगी और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं होगी पहचानने के लिए। अरेस्ट। और उस अपने मैनेजर के, तुम्हें कितनी बार समझाया कि ऐसे किसी को भी उठा के मेरे इस क्लब में मत लाओ। तुम्हें पता है वो इंसान, कमीना इंसान क्या से क्या कर सकता है। तुम भी किसी को मुंह उठा के ले आती हो। ये कहकर गुस्से में एक पंच अपने हाथ को पंचिंग बॉक्स पर मारती है और एक साइड में जाके बैठ जाती है। तब आयशा कहती है, रिलैक्स रे, हम पता लगा लेंगे वो लड़की कौन है। तब वो एक कॉल आती है उसे, वो कॉल थी उसके मैनेजर की दोस्त की। हेलो यार, मुझे वो लड़की मिल गई। क्या? कहाँ मिली?
अरे वो लड़की मिली जो तुमने मुझसे उसे मिलाया था, उसकी दोस्त है शायद। कहाँ मिली है तुम्हें? एक ऑफिस में आज मेरे दोस्त के साथ मेरी एक मीटिंग थी, तो मैं वहाँ आया तो देखा वो लड़की वहाँ काम कर रही। तो आयु शो ना? अरे भाई, हमने उसे निकाब के बगैर देखा था, और रिंग के अंदर तो उसकी दोस्त आई नहीं थी, वो तो बाहर खड़ी थी। तुमने तो मुझे उसे कंपनी देने के लिए बिठाया था उसके पास 2 घंटे तक, जब तक फाइट चल रही थी तब तक मैं उस लड़की के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तो तुमने कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं निकाली। उसने सिर्फ इतना कहा था, अगर बात नॉर्मल करने कर लो। वैसे मेरी गर्लफ्रेंड है जो मुझसे चैट करके बात कर रही है, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें यहाँ बिठाया है, तो सिर्फ बैठो और मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत नहीं। तो बस खामोशी से मैं उसके पास बैठी थी, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से चैट की, हमने भी यहाँ वहाँ दोस्ती में बातें की, और फाइट की क्लिक के बारे में उसे बहुत अच्छी तरह पता है। उसे क्या, उसकी दोस्त के बारे में उसे सब कुछ पता है। उसने जिस तरह से दोस्त की तारीफ़ की है तो मैं तो एक्सप्रेस हो गई। अच्छा ठीक है, कौन से ऑफिस में? वो ऑफिस का नाम लेती तो वो क्या कहती है, आयशा की तरफ देखती है, आयशा जोया की तरफ देखती, तो तीनों की वो कहती चलो मैं भी चलती हूँ। लेकिन मैं पहले जाके, मैंने कहा ना मैं भी चलती हूँ चलो। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलते ही ऑफिस में आते हैं। ऑफिस में तकरीबन उन्हें आते आते आधे घंटे तो लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा ऑफिस थोड़ा दूर था। तो जैसे ही पहुँचते वो दोस्त उसकी बाहर उसे मिल जाते, कहती कहाँ है वो उस कैबिन में, यहाँ इस के ऑफिस में यहाँ काम करती है, इस ऑफिस में काम करती है। यू शो? वो फाइटर ही थी, ऑफिस में जॉब कर रही है। मैम, जो फाइट कर चुकी वो नहीं, जो उसके साथ थी उसकी दोस्त, वो रिंग के अंदर भी नहीं गई थी, यहाँ तक कि वो उस क्लब के अंदर भी नहीं गई थी। उसकी दोस्त ने सख्ती से उसे मना किया था वो बाहर ही रुके और बाहर ही वेट करे। उसकी मैनेजर कहती है तो कहती है अच्छा ठीक है चलो। वो अंदर आते, जैसे ही अंदर आते तो यहाँ वहाँ देखते उस टेबल, अभी वो टेबल खाली हो चुकी, तो कहती मैम यहाँ बैठती है वो लड़की। तो ठीक है, पता लगा कौन थी। तो एक्सक्यूज़ मी, इस टेबल में जो बैठी है उनका नाम? तो उनमें से एक लड़का कहता है, लकी नाम है उस लड़की का। लड़की नहीं, लकी है, टॉम बॉय कह सकते हो। तो कहाँ ऑफिस के केबिन में किसी काम से गई थी। तो आयशा जोया बिना सोचे समझे उस बॉस के ऑफिस में अंदर चली जाती, तो कहती आयशा उसका हाथ पकड़ के कहती तू पागल हो गई है? ऐसे मुंह उठा के, ये मेरे दोस्त का ऑफिस है और मैं उसके ऑफिस में केबिन में मुंह उठा के भी जा सकती है। ये कहकर वो अंदर जाती है। अंदर जैसे एंट्री करती है, वो कुछ मीटिंग में थी, जैसे वो सर उठा के कुछ कहने ही वाला था वो बॉस, तो उसे देख कर कहती वो व्हाट अ प्रेजेंट, सरप्राइज सरप्राइज। मिस जोया, आप हमारे ऑफिस में, कभी हम आपको अपने ऑफिस में कभी आपको देखते, मैं तुम्हें नहीं देखने, तुम्हारे सामने जो बेटी मैं उससे मिलने आई हूँ। ये लकी से? क्यों, क्या हुआ लकी, कुछ किया है तुमने मेरे दोस्त के साथ? कोई बदतमीजी, कोई मिसबिहेव? नहीं सर, मेरे से आप यहाँ, तुम यहाँ? ओ, रिलैक्स गाइस, कूल। लगता है आप लोग एक दूसरे को पहले से जानती हो। अगर इसकी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है तो आई एम सॉरी, प्लीज़ बैठो तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मुझे इस लड़की से बात करनी। क्या तुम इसे छुट्टी दे सकती हो आज के दिन के लिए? या शो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, कोई लड़ाई वगैरह नहीं? कोई लड़ाई वगैरह नहीं, बस छुट्टी दे दो। तो ठीक है, ओके, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो लकी, तुम इसे जानती हो? हाँ जी जी सर, मैं जानती हूँ, शी इज़ माई फ्रेंड इन वाइफ। क्या क्या मतलब, क्या कहा तुमने? इसे छोड़ो, तुम बस इसे छुट्टी दे दो। ठीक है, ओके, तुम जाओ, आज के दिन तुम्हारी छुट्टी है। वैसे भी तुम छुट्टी तो मांग रही थी, तुम्हारी दोस्त की मॉम का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें देखने के लिए तुम्हें हाफ डे की छुट्टी चाहिए। अब तुम्हें पूरी छुट्टी मिल गई, अब जाओ, तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ये कहकर उसे भेज देती है। तब वो कहती, आप यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? इसे जानते हो? वो पलट के उसकी तरफ देखते हो, जो उसे देखकर कहती ये यहाँ क्या कर रही है? आप इसे कैसे जानते हो? ओह, तो तुम हो वो लड़की जिसने कल फाइट करवा के मेरी टीम को जिताया है। मैं नहीं थी, जो भी थी तुम तो उसके साथ थी ना। तुमसे उसके बारे में पता लगाना था, तुम्हें तुम तक पहुंच गई। कहते ना ऊपर वाला शिद्दत से अगर हम किसी चीज़ को चाहेंगे तो वो मुझे मिल जाएगा। सॉरी, मैं उसके बारे में बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने उससे वादा लिया है। देखो, मुझे उसके बारे में जानना है, मुझे उसकी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, पर वो आपकी मदद नहीं करेगी, वो मर के भी आपकी मदद नहीं कर सकती। क्या मतलब, तुम ऐसे कह रहे हो कि वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है कि वो मेरी मदद नहीं करेगी? शायद आपकी दुश्मनी कह सकते हो। क्या मतलब, कौन है वो जो मेरी अनजाने में मदद कर चुकी है, लेकिन अगर जान के भी मेरी मदद नहीं कर पाएगी? इंटरेस्टिंग, मुझे उससे मिलना है अभी और इसी वक्त। ठीक है, मैं उससे बात करे बिना आपको उससे नहीं मिला सकती। देखो, मुझे उससे मिलना है, और वो
मेरी प्रॉब्लम समझो। वो बहुत सी बातें उसे बताती तो कहती तब भी वो नहीं करेगी। आपने जो बातें की, जो प्रॉब्लम मतलब आपके क्लब में है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, वो कर ही नहीं सकती। लेकिन वो लीगल है, वो अनलीगल नहीं है। अनलीगल फाइटिंग वगैरह होती है, वो नहीं है। इससे लीगल कर सकती है। इससे उसके वजह से बहुत सी लड़कियां हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकती है, हमारा नाम, हमारी कंट्री का नाम आगे जाकर आगे बढ़ा सकती है इससे। तो आप मिस्टर जॉन आजकल मशहूर हैं, उनसे हेल्प ले लीजिए। उस कमीने इंसान से कोई हेल्प नहीं लेना। क्या मतलब? उस कमीने से इंसान से लगता है आप उस कमीने से मिल चुकी हो? हाँ, मैं उस कमीने से मिल चुकी हूँ। मुझे उसकी तो हेल्प नहीं लेनी। अगर तुम कहो तो तुम हेल्प करवा सको तो बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल से मैं आपसे जब इतना कहूँगी, वो मेरी दोस्त है, उसने फ़ाइट क्यों की ये मुझे पता है, और वो दोबारा फ़ाइट करेगी नहीं करेगी ये मुझे नहीं पता। वो आपके कॉलेज में, आपके जैसे कि आप कह रहे हैं आपके क्लब में आके आपके स्टूडेंट को फायर सिखाए, वो भी मैं नहीं कह सकती, गारंटी से नहीं कह सकती कि वो करेगी या नहीं करेगी। इस चीज़ को मैं नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, जो चीज़ आपने कही उसे सोच कर मैं सिर्फ इतना कहूँगी, वो कर नहीं सकती, बस इतना। और अभी मेरी छुट्टी हो चुकी है तो मुझे हॉस्पिटल जाना है, पुष्पा आंटी को मिलना है। देखो, मुझे वो लड़की चाहिए, तुम उसका नाम बताओ, मैं खुद उससे पर्सनली मिलना पसंद करूँगी। तब भी आप उससे मिलेंगी तो आपको ना ना आप नाम सुनते ही नहीं मिलना पसंद करेंगे। अच्छा, कौन है वो? जैसे तुम ऐसे कह रही थी मानूर है वो लड़की जो फाइट करती है, फाइटिंग उसे आती, फाइटिंग किल उसे आती है। नहीं कह सकती, मानूर तो नहीं कह सकती। तो कौन है वो? वो लोग बात करते करते ही गाड़ी में आते, गाड़ी में बैठ के वो हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लेती है। आयशा आयशा ड्राइविंग कर रही थी, उसके पीछे वो बैठी थी। उसने अपने मैनेजर को क्लब भेज दिया था। हॉस्पिटल आती कहती आयशा कहती हॉस्पिटल आ गए। तो वो बातें करते करते रूम तक भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही रूम में पहुंचती हैं तो वहाँ पर पुष्पा को कुछ खिला रही थी, तो एक पल के लिए जोया टिक जाती है और सर से लेकर पाँव तक, क्योंकि उसकी पीठ थी दरवाजे के पास और दरवाजे से अंदर आ रही थी जोया। उसे पूरी तरह से ऊपर से नीचे देख रही थी, पूरी तरह से उसकी फिगर को, उसकी चीज़ों को। जब वो पलटती है ना तो सामने से देखकर वो शॉक हो जाती है। वो कहती नहीं, ये नहीं हो सकता। तो वो लकी की तरफ देखती है, लकी सर हाँ में हिलाता है। तो वो उसे पकड़ के बाहर निकालती, कहती तुम्हारा मतलब मानूर थी वो? अरे वाह, आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि कौन कौन किस तरह की। वो उसकी बॉडी मैंने गौर से देखी थी। मजाक मत करो, वो मानूर नहीं हो सकती। अब आपको मानना है मानिए, या नहीं मानना मत मानिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आपने खुद पहचान लिया। आई लाइक इट। आपकी दिमाग तेज़ है, एक दफ़ा किसी को देखोगे तो आपको पहचानने में आसानी होगी, चाहे उसका चेहरा ढका हुआ ही क्यों ना हो। और हाँ, वो मानूरी थी, मानूरी ने ही फाइट किया था कल आपकी टीम की तरफ से। और सेकेंडली मुझे इसलिए अंदर नहीं बुलाता क्योंकि मार्क्स सिर्फ वो लगा सकती है, मैं नहीं लगा सकती। और वो नहीं चाहती थी क्लब में कोई ऐसा कोई इंसान उस मुझे देखे जो मुझे जानता हो और मुझसे पूछे कि मैं यहाँ क्या करूँ, उस जगह पर क्या कर रही हूँ जहाँ पर फाइटिंग की, जहाँ पर सपोर्टिंग होते हैं, हेल्पर होते हैं, वो क्यों बनी हूँ। तो इसलिए मैं बाहर थी, बाहर खड़ी थी, उसका इंतज़ार कर रही थी और आपके मैनेजर के दोस्त के साथ बैठी थी। तो शायद उसकी वजह से आज मैं पकड़ी गई, वरना मैं पकड़ी नहीं जाती। अगर आज वो सुबह मेरे ऑफिस में काम से नहीं आती मेरे बॉस से मिलने, उससे मुझे एक नज़र देखा तो मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। मैं अपने ऑफिस में वर्क कर रही थी तो मुझे अपने ऑफिस के काम से ही मतलब था, ना किसी और चीज़ से मतलब था। लेकिन आपको अपने सामने देखा और आपके मैनेजर को अपने सामने देखा तो मैं शौक हो गई। आप इतनी बड़ी क्लब चलाती हैं, इंटरेस्टिंग। कि आपको फ़ाइट आपको भी आती है? आती है, पर मैं करती नहीं हूँ, मुझे करने का शौक़ नहीं, बस संभालती हूँ। ओके, यानी कि बिज़नेस कर रही हैं आप इस जगह से, समझ लो यही बात है। लेकिन आप मिस्टर जान से भी हेल्प ले सकते हैं, वो कमीना इंसान है, उससे हेल्प लेने से बेहतर है मैं अपने सर को दीवार पे मार दूँ या तो इस क्लब को हमेशा के लिए बंद कर दूँ। ओ, ऐसा ऑप्शन है क्या? वैसे एक चीज़ आपकी मदद कर सकती है। कौन सी चीज़? जिस इंसान को आप गाली दे रहे हैं ना, वो आपका बेस्ट पॉइंट होगा इसके सामने रखने के लिए, क्योंकि मेरी दोस्त भी उससे नफरत करती है, बेतनाशा नफरत करती है। तो शायद वो आपका काम कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपको हेल्प करेगी। फिर भी देखते हैं, कोशिश कीजिएगा। चलिए अंदर। तुम कहाँ बाहर पे वापस क्या को चल गई? कुछ नहीं, कुछ लोग मिले थे, उससे बात करनी थी। कुछ लोग? कौन?
वो कल रात तुमने जिस जगह फाइटिंग की थी ना, वहाँ के कुछ लोग मुझसे मिलने आए और तुम्हें ऑफ़र करने के चाहते कि तुम उनके क्लब में आकर उनके स्टूडेंटों को फ़ाइट सिखा सको, और तुम्हारी फ़ाइट स्किल्स इतनी अच्छी है कि वो चाहते कि तुम उनके स्टूडेंटों को सिखा सको, लेकिन अब उनको कुछ नहीं सिखाना। वैसे एक बात है, एक इंसान से वो भी नफ़रत करते जिस इंसान से तुम सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हो। किसकी बात कर रहे हो? मिस्टर जान की। शायद उनके साथ भी उसने धोखा कुछ किया होगा कि उसका नाम उस क्लब में लेना भी ममनून किया है, जैसे कि ना लिया जाए, उस नाम पर पेनल्टी लगी हुई है। अगर तुमने इसका नाम लिया तो इतने पैसों की भरपाई करनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें लग रही है उस क्लब के अंदर, पर अपन को नहीं करना। और वैसे भी अपन अभी इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय आई की देखभाल के अलावा। 24 घंटे उनके पास किसी न किसी को रहना पड़ेगा, और अपन के पास इतनी दूर जाने का मौका नहीं है। अपन अपने आई के घर के बाहर ही जो काम कर रहे उस पर ही ठीक है। अपन बोरियाँ उठाता है, यही काम बहुत है अपन के लिए। अब तो मैंने खान चाचा ने कॉल किया था अपन को कि खां के लखनऊ जाना है, बाय रोड जाना है, तो अपन ने मना कर दिया। और हाँ, एक मिनट, तुम दोनों एक साथ आई हो क्या? तो वो अंदर आती, अरे नहीं, मैंने तुम्हें नहीं देखा था गाड़ी में, तुम कहाँ थी? तो ये तो तुमसे पहले, तुम पहले नहीं आई थी मुझसे। अब वो लोग, उसकी नज़र जोया पर जाती, जोया के पीछे उज़ैफ़ा पर जाती है, तो सब लोग उसी को देखते हैं। तो कहते इसी को बाद में बात करेंगे। तो तुम लोग किस फाइट की बात कर रहे थे? तो लोग बाहर ही बैठ के बात कर रहे थे। पुष्पा जी अंदर थी और जोया भी उस साइड में बैठ के सिर्फ उनकी सुन रही थी, और कुछ कहती नहीं, बस सुन रही थी, जैसे कि वो बातें कर रहे थे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा। आजकल कमेंट्स बहुत कम हो चुके, मेरे सारे दोस्त लगता है गायब हो चुके। पूनम जी, मेरे जितने भी दोस्त थे जो मुझे मैसेज करते थे, वो सब छुट्टियों में शायद गए हुए। छुट्टियाँ, ईद की छुट्टियाँ मना रहे होंगे या कुछ और। अगर कोई मसला है, अल्लाह आपकी मसलों को हल कर सके, परेशानी उनको दूर कर सके। बस इतना कहना, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।